हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई? कैसे चल रही पढ़ाई? तो हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोग क्या सीख रहे थे? रिलेशन बिटवीन इमेज स्पीड एंड ऑब्जेक्ट स्पीड, है ना बच्चों? इमेज स्पीड और ऑब्जेक्ट स्पीड के बीच में रिलेशन पढ़ रहे थे। किसमें? स्फेरिकल मिरर। आ रही बात समझ में आपको? और उसका हमने केस 1 पढ़ा था। केस 1 क्या था बेटा? अगर ऑब्जेक्ट जो है वो अलोंग दी प्रिंसिपल एक्सिस चलता है तो उस कंडीशन में, ठीक है? तो बेटे रिलेशन बिटवीन इमेज स्पीड एंड ऑब्जेक्ट स्पीड, ठीक है? रिलेशन बिटवीन इमेज स्पीड एंड ऑब्जेक्ट स्पीड इन स्फेरिकल मिरर ये चल रहा था। इसका हमने केस 1 किया था, ठीक है? इसका हमने केस 1 किया था। क्या था केस 1? व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग along the principal axis, ठीक है? किस तरीके से बेटा? अगर ये मिरर है और ये पोल, ये सपोज ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट इस तरीके से चल रहा है, ठीक है? along the principal axis, तो क्या रिलेशन आया था? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। दिस वाज द रिलेशन, ठीक है? ये रिलेशन आया। तो बेटे आप अगर इसको x एक्सिस बोलते हो और इसको y एक्सिस बोलते हो तो ये किस पर है? x एक्सिस पर है। तो ये जो है वो हमको क्या लेना है बेटा? x कंपोनेंट को लेना है, ठीक है ना? किसको लेना है? x कंपोनेंट को लेना है। तो समझ में आ गया ये केस 1। अब बात करते हैं बेटे हम लोग केस 2 की। केस 2, when object is moving perpendicular to the principal axis, ठीक है? प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर चले तो क्या होगा, ठीक है? लेट्स सी दिस। तो अगर ये कनकेव मिरर है बेटे और पोल हो गया, और मान लो ऑब्जेक्ट कहाँ है? एक पल यहाँ पे है और इस तरफ जा रहा है, ठीक है? इस तरफ जा रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहा है। आ रही बात समझ में? परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर मूव कर रहा है, ठीक है? तो क्या होगा? इस समय ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ है, तो इससे प्रिंसिपल एक्सिस से जो अभी की दूरी होगी ना, उसको आप कैसे ट्रीट करोगे पता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करोगे। इसको कैसे ट्रीट करोगे बेटा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करोगे। आ रही बात समझ में? तो इसका क्या बनेगा बेटा? इमेज बनेगा, ठीक है? वो जो इमेज बनेगा, ठीक है, उसके बीच में और इसके बीच में क्या रिलेशन होता है? तो चूंकि आपको पता है बेटा, चूंकि पता है कि m लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देयरफॉर hi इक्वल टू क्या होगा बेटा? m टाइम्स ho, है ना बेटे? क्या हो जाएगा? m टाइम्स ho। कोई दिक्कत है? अब देखो बेटे, जब ये ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव करेगा तो ho में क्या होगा? चेंज होगा, है ना? जब ये ऊपर जाएगा, इस तरफ मूव करेगा, तो थोड़ी देर बाद मान लो यहाँ पहुंच गए तो ho में चेंज हो गया, ठीक है? छोटा सा चेंज हुआ, तो मैं इसको क्या बोलूंगा बेटा? dho, है ना? क्या बोलूंगा? dho। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा बेटा? इमेज के, है ना? इमेज के पोजीशन में भी चेंज होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ बेटा? इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। तो d बाई dt किसका? hi का इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? m टाइम्स d बाई dt किसका? ho का। क्लियर है बेटा? तो देखो दिस इज चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज अलोंग दी y एक्सिस, ठीक है बेटा? y एक्सिस के अलोंग, है ना? इसमें चेंज है किसके? ऑब्जेक्ट के पोजीशन में। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा बेटा? चेंज इन पोजीशन ऑफ हाइट ऑफ इमेज या चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज अलोंग y एक्सिस, ठीक है? हाइट किस पर है? y एक्सिस पर है,
क्लियर है बेटे? तो मैं क्या बोल सकता हूँ, चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज पर यूनिट टाइम विच इज इमेज की स्पीड, ठीक है। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्या बेटे, m टाइम्स, ये क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट की स्पीड यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये इमेज की कौन सी वो है बेटा, y एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा इसका y एक्सिस। गॉट दिस? तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ इमेज का y कंपोनेंट एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का y कंपोनेंट के बीच में, दिस इज द रिलेशन। गॉट दिस? तो बेटे x एक्सिस पर इसको लगाना है और y एक्सिस पर इसको लगाना है, ठीक है। ये दोनों को अपने को यूज करना है। तो जनरली या तो इधर चलेगा या तो इधर चलेगा या तो कुछ एंगल पे चलेगा। एंगल पे चलेगा तो उसको क्या करेंगे बेटा, कंपोनेंट पे तोड़ लेंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट के साथ ये लगाएंगे और वर्टिकल कंपोनेंट के साथ ये लगाएंगे, ठीक है। और इन दोनों को कंबाइन करके हम एंगल पे दिया हो जैसा भी दिया रहे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, बड़े ही आसानी से, ठीक है बच्चे। आगे बात मेरी समझ में आपको? ओके नाउ चलो बेटे, तो नाउ वी विल सी द यूजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस कंसेप्ट्स, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इनको अप्लाई कैसे करना है। ओके लेट्स सी सम एग्जांपल्स। कहाँ है, वेयर आर द एग्जांपल्स, कम ऑन, कहाँ गया भाई, कहाँ गया, हाँ चलो। तो देखते हैं बेटा इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अपन। पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1। ओके, क्या कह रहा है बेटे, एक कनकेव मिरर है, ठीक है। ये मिरर जो है 1 मीटर पर सेकेंड से इस तरफ मूव कर रहा है और एक ऑब्जेक्ट है बेटा प्रिंसिपल एक्सिस पर, एक ऑब्जेक्ट है कितने दूरी पर, 15 सेंटीमीटर पर, 15 सेंटीमीटर पर, और इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। क्या है, ऑब्जेक्ट की स्पीड, क्लियर है। और फोकल लेंथ दिया है इसका, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में आपको, क्या फाइंड आउट करना है बेटा आपको, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, व्हाट वी हैव टू फाइंड, वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो ये कौन से केस में है बेटा, ये कौन से केस का प्रॉब्लम है, तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ फर्स्ट केस, है ना, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ फर्स्ट केस। तो व्हाट फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज हियर, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ m स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। So first of all what we have to calculate, that is m, है ना, linear magnification। Since m क्या होता है बेटा, माइनस v by u, so आपको क्या पता करना पड़ेगा बेटा, v पता करना पड़ेगा, तब आप m कैलकुलेट कर पाओगे। m कैलकुलेट करके यहाँ रखोगे तो फिर आएगा आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज। so v निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है आपके पास बेटे, तो v इक्वल्स टू uf अपॉन u माइनस f। ओके ना, तो u कितना है बेटा, -15 है ना बेटे, और f कितना है, -10, और u कहाँ गया भाई, फिर से -15 और -10, ठीक है, माइनस प्लस हो गया बेटे, ये भी माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। सो इट कम्स टू बी 15 इंटू 10 अपॉन -15 प्लस 10 क्या हो गया बेटा, -5, तो 5 दिया 15, दिस इज -30 सेंटीमीटर, दिस इज v, ठीक है बेटे। तो v निकल आया, तो देयरफॉर m इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस v बाई u, ठीक है, माइनस v इज -30 एंड u इज -15, ये गया बेटा 15 से 2, तो दिस इज -2, m इज -2, गॉट दिस, ठीक है बेटे। अब देखो हमको क्या चाहिए बेटा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ m स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर।
तो बेटे हमको क्या चाहिए, इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर चाहिए या मिरर की इमेज की स्पीड चाहिए? वी वांट स्पीड ऑफ इमेज, सो यूज द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन. So velocity of image minus velocity of mirror is equals to minus m square times velocity of object minus velocity of mirror. ठीक है बेटे, तो velocity of image minus velocity of mirror minus -2 का स्क्वायर, बेटा m की वैल्यू -2 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स velocity of object माइनस माइनस प्लस 4 टाइम्स velocity of mirror. ठीक है, तो क्या हो जा रहा है देखो, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू ये इधर जाएगा 5 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस 4 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, 4 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. चलो रख लेते बेटा. तो देखो अगर मैं इस एक्सिस को क्या लेता हूं बेटा, पॉजिटिव लेता हूं, तो ये एक्सिस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. तो 5 वेलोसिटी ऑफ मिरर इज +1 एंड -4 वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज -10. ठीक है बेटे, तो 5 माइनस ये देखो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40, दिस इज 45 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, है ना बच्चे, क्लियर है. 45 मीटर पर सेकेंड क्या आया बेटे, पॉजिटिव आया, दैट मीन्स, है ना, पॉजिटिव आया, दैट मीन्स किधर जाएगा बेटे, राइट की राइट साइड को हमने पॉजिटिव लिया है ना. सो the mirror the image is moving towards right with speed 45 मीटर पर सेकेंड, है ना. 45 मीटर पर सेकेंड के साथ जो है हमारा इमेज राइट साइड में मूव करेगा. क्लियर है मेरी बात? ओके ठीक है भाई. तो ये हो गया एग्जांपल 1. Now let's take one more example. Example number 2. Okay. Example number 2. क्या कह रहा है? Again we have a concave mirror. ठीक है बेटे. इसका ये रहा पोल, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, एक ऑब्जेक्ट है बेटा O, यहाँ पर कितनी दूरी पर है बेटा, 30 सेंटीमीटर पर. 30 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट जो है इस तरफ चल रहा है विथ स्पीड 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. कितना चल रहा है बेटा, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. क्लियर है ना. और अच्छा बेटा एक चीज, थोड़ा जो पीछे वाला हमने प्रॉब्लम किया उसमें सारी चीजें सेंटीमीटर में थी आई थिंक, है ना. तो सेंटीमीटर में थी तो बेटा जो स्पीड आएगा वो सेंटीमीटर पर सेकेंड में आएगा, इस चीज को ध्यान रखना. ठीक है, इसमें आएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड में. और आपको ये भी इसमें दिया है, नहीं कैसे आएगा, आपको ये तो स्पीड तो मीटर में दिया था ना, मीटर में ही आएगा फिर. ठीक है, आगे बात समझ, मीटर में ही आएगा, नहीं वो करेक्ट है. ठीक है, नाउ सी, तो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये 30 सेंटीमीटर पर है, और एंगल दिया हुआ है बेटा, दिस एंगल इज 37 डिग्री. ठीक है, दिस एंगल इज 37 डिग्री. और कुछ दिया हुआ इंफॉर्मेशन हमको, फोकल लेंथ इसका 20 सेंटीमीटर है. फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर. व्हाट दिस, ठीक है, व्हाट वी वांट, फाइंड द इमेज पोजीशन एंड इट्स वेलोसिटी. ठीक है, क्या क्या चाहिए, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज एंड इट्स वेलोसिटी, एंड इट्स वेलोसिटी. क्लियर है बेटे, आगे आपको बात समझ में. ठीक है, तो चलो बात करते हैं. तो इसमें देखो क्या हो जाएगा बेटा, मैंने बोला कि अगर एंगल पे रहेगा तो आप क्या करोगे बेटा, इसको पहले कंपोनेंट में तोड़ लोगे, है ना. तो बेटा इसके एक कंपोनेंट हो जाएगा इधर 5 cos 37. cos 37 क्या हो जाएगा बेटा, cos 37 4/5 है ना, 4/5. सो दिस इज 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड. और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा बेटा 5 sin 37. sin 37 क्या हो गया, 3/5. तो ये हो गया बेटा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का x कंपोनेंट कितना है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का y कंपोनेंट कितना है बेटा, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ऑब्जेक्ट की पोजीशन यानी u कितना है, -30 सेंटीमीटर, एंड फोकल लेंथ है कितना, -20 सेंटीमीटर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड स्मॉल m
ठीक है। तो स्मॉल m इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए बेटा, v चाहिए। तो चूंकि v इक्वल्स टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, सो u इज माइनस 30, f इज माइनस 20, माइनस 30 माइनस माइनस प्लस 20, तो ये गया 30 20 और बचेगा बेटा माइनस 10, ठीक है। तो ये हो गया माइनस 60 सेंटीमीटर, v इज माइनस 60 सेंटीमीटर, गॉट दिस, ठीक है बेटे। तो अब हम आसानी से m निकाल सकते हैं, सो m इज माइनस 60 अपॉन माइनस 30, तो ये देखो 30 टू जा अगेन आया मेरे पास माइनस 2, m की वैल्यू क्या आई बेटा, माइनस 2 आई। क्लियर है ना मेरी बात, ओके, m की वैल्यू माइनस 2 आई। अब क्या करें बेटा, तो चूंकि इसमें दोनों कंपोनेंट है तो अपन क्या करेंगे, उसको दोनों कंपोनेंट को सेपरेटली निकालेंगे। एक तो पहला पार्ट तो आ गया बेटा, इमेज का लोकेशन तो हमें मिल गया, कहां पर मिलेगा, 60 सेंटीमीटर पर, माइनस साइड मतलब लेफ्ट साइड, तो ये 30 सेंटीमीटर, इससे और आगे चले जाओ 30 सेंटीमीटर, वहां पर आपको क्या मिलेगा, इमेज मिलेगा, ओके। नाउ वेलोसिटी ऑफ इमेज, चूंकि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का x कंपोनेंट क्या होता है बेटा, माइनस m स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का x कंपोनेंट, ठीक है ना। तो चलो बात करते हैं। तो देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज, मिरर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मिरर चल रहा है कि नहीं, मिरर तो नहीं चल रहा ना, फाइंड द इमेज पोजीशन फोकल लेंथ एज, हाँ यहाँ पर मिरर क्या है बेटा, स्टेशनरी है ना, मिरर इज स्टेशनरी, मिरर इज स्टेशनरी, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा अपने को, है ना। वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल्स टू माइनस m स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो चूंकि मिरर स्टेशनरी है तो ये क्या हो जाएगा, 0, सो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज माइनस m स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज माइनस m स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस m कितना है बेटा, माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और v नॉट कितना है देखो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट, तो टुवर्ड्स राइट को प्लस ले लेते हैं, तो इंटू 4 कितना आ जाएगा बेटा, 16 हो जाएगा, तो माइनस 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो व्हाट डज इट मीन, माइनस 16 कहने का मतलब क्या है, टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, किधर जाएगा बेटा, टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगा, माइनस 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट अपने को समझ में आ गया बच्चे, ओके, ठीक है। ये मुझे वेलोसिटी ऑफ इमेज का क्या मिला, x कंपोनेंट मिला, ओके, वेलोसिटी ऑफ इमेज का x कंपोनेंट मिला। नाउ व्हाट, y कंपोनेंट निकालना पड़ेगा बच्चे, चलो y कंपोनेंट निकाल लेते हैं। तो y कंपोनेंट के लिए हमने क्या फॉर्मूला देखा बेटा, सिंस वेलोसिटी ऑफ इमेज का y कंपोनेंट इज इक्वल्स टू m टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का y कंपोनेंट, सो वेलोसिटी ऑफ इमेज का y कंपोनेंट इज इक्वल्स टू m कितना आया था बेटा, माइनस 2 आया था ना, माइनस 2, और वेलोसिटी ऑफ y का कितना है 3, तो ये देखो क्या हो गया, माइनस 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना, ऊपर वाले को प्लस दिया और नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो बेटे देखो क्या मिला अपने को, ये मिला माइनस 16, तो x कंपोनेंट इधर हो गया 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये आया माइनस 6, मतलब ये हो जाएगा इधर 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। आप चाहो तो इसका क्या कर सकते हो, नेट निकाल सकते हो, तो नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपका, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज का टोटल देखोगे तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लोगे इमेज की स्पीड मिल जाएगी। डायरेक्शन चाहिए, आप चाहो तो ये वाला एंगल निकाल सकते हो, ठीक है बेटे, आप चाहो तो ये वाला एंगल निकाल सकते हो। देखते हैं किस रूप में दिया है बेटा आंसर, जो 60 सेंटीमीटर पोजीशन है ना, वेक्टर फॉर्म में माइनस 16i माइनस 12j, माइनस 16i माइनस 12j, 12j क्यों नहीं, कुछ गड़बड़ किया मैंने, माइनस 16i माइनस, हाँ इन्होंने गलती की है, ठीक है, करेक्ट, आगे बात समझ में। तो दिस इज द आंसर, आप चाहो तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ इमेज को क्या लिख सकते हो, कंप्लीट वेक्टर फॉर्म में, x कंपोनेंट माइनस 16i हो जाएगा और y कंपोनेंट माइनस 6j हो जाएगा,
ठीक है, आ रही बात समझ में है? मैग्नीट्यूड चाहिए मैग्नीट्यूड निकाल लो, डायरेक्शन चाहिए डायरेक्शन निकाल लो। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर इनको यूज कैसे करना है, ठीक है ना। मजेदार चीज है भाई ये तो। ओके, नाउ एक आध और लिया जाएगा, एक और लेते हैं बेटा थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है बेटा, देखो इस बार क्या था बेटा कि मिरर को हमने फिक्स रखा था, इस बार अपन क्या करेंगे, मिरर को भी चलाएंगे, ठीक है। होल ऑब्जेक्ट है यहां पर, कितनी दूरी पर, अगेन 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ये है बेटा 15, ऑब्जेक्ट चल रहा है इधर 15 मीटर पर सेकेंड से, 15 मीटर पर सेकेंड से, एंगल है बेटा 53 डिग्री, ठीक है 53 डिग्री पर। और ये मिरर जो है वो इधर आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, मिरर इधर आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। वेलोसिटी ऑफ इमेज, व्हाट वी हैव टू फाइंड, वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है। तो चलो इसमें जो है हमारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना, पूरा कंसेप्ट आ जाएगा। लेट्स सी। तो बेटे सबसे पहला काम आपका इसको तोड़ना, तोड़ो। तो 15 cos 53, cos 53 मतलब क्या हो गया बेटा 3/5, है ना, 3/5, 5 तिया तो 3 तिया 9 हो गया बेटा, है ना, 9 मीटर पर सेकेंड। इधर 15 साइन 53 क्या हो जाएगा बेटा 4/5, 4/5, 5 3 4 तिया 12 मीटर पर सेकेंड, ऐसा हो गया। सो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का एक्स कंपोनेंट 9 मीटर पर सेकेंड, या मैं इसको 9 आई कैप बोल लूँ, 9 आई कैप बोल लूंगा, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का वाई कंपोनेंट 12 जे कैप, ठीक है। ये हो गया बेटे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज -30 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ इज -20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेटे आपको क्या चाहिए, सबसे पहले v, क्योंकि v इक्वल्स टू uf अपॉन u माइनस एफ, u इज -30 -20 -30 प्लस 20, ये 30 20 -10, तो अगेन आया ये -60 सेंटीमीटर, ठीक है बेटे। तो ऑब्वियसली m इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, है ना बच्चे, m इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है, अपनी बात आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ेंगे। तो चूंकि पहले क्या करेंगे बेटा, x कंपोनेंट पर लगाएंगे, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर का x कंपोनेंट इज वेलोसिटी m स्क्वायर टाइम्स माइनस m स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। तो बेटे व्हाट वी कैन राइट हियर, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, दोनों का क्या लेंगे, x कंपोनेंट लेंगे, माइनस m की वैल्यू -2, स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, दोनों का x कंपोनेंट, ठीक है बेटे। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज का x कंपोनेंट इज माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर का x कंपोनेंट इज इक्वल्स टू -4 टाइम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का x कंपोनेंट माइनस प्लस 4 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर का x कंपोनेंट, ठीक है। तो क्या आया बेटा, क्या आया, देखो देखो आ गया हमारे पास, ये इधर आ जाएगा बेटा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज का x कंपोनेंट इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स, ये 5 टाइम्स हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मिरर का x कंपोनेंट एंड -4 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का x कंपोनेंट, ठीक है। तो 5 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर का, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर को क्या लिख सकते हो बेटा, -2i कैप, है ना, वेलोसिटी ऑफ मिरर को क्या लिख सकता हूँ, -2i कैप। सो -2i कैप -4 वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का x कंपोनेंट कितना आया था बेटा 9, तो 9i कैप। तो ये देखो कितना हो गया, -10i कैप और -9 चौके 36i कैप, तो -46i कैप। वेलोसिटी ऑफ इमेज का x कंपोनेंट इज
-46 i कैप। ओके बच्चे, क्या है? -46 i कैप। ओके, क्लियर है मेरी बात? तो एक तो पार्ट हो गया बेटा हमको, है ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज का एक्स कंपोनेंट मिल गया। अब हम क्या चाहेंगे? वेलोसिटी ऑफ इमेज का वाई कंपोनेंट। तो क्या ये है फॉर्मूला है उसके लिए हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ इमेज का y कंपोनेंट इज इक्वल्स टू m टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का y कंपोनेंट। तो इसमें तो कोई लोड ही नहीं है। वेलोसिटी ऑफ इमेज का y कंपोनेंट इज इक्वल्स टू m, कितना आया था बेटा? -2। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का y कंपोनेंट 12j कैप, है ना, कितना था? 12j कैप। तो ये देखो क्या हो गया, -24j कैप वेलोसिटी ऑफ इमेज का y कंपोनेंट। ठीक है बेटे, तो यहां से मुझे x कंपोनेंट, यहां से मुझे y कंपोनेंट, देयरफॉर कंप्लीट वेलोसिटी ऑफ इमेज इज -46i कैप -24j कैप। आप चाहो मैग्नीट्यूड निकालना हो निकाल लो, डायरेक्शन निकालना हो निकाल लो, जैसा कि हम लोग वेक्टर सॉल्व किया करते थे। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर, -46i कैप -24j कैप, करेक्ट आंसर। तो पूरी उम्मीद करता हूँ बेटे कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ टू डू दिस। ओके, तो बेटे यहाँ पर आकर के यहाँ आकर के आपका जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन पार्ट गेट्स कंप्लीटेड हियर। गॉट दिस? अच्छे से समझ में आ रहा है? ठीक है, रिफ्लेक्शन वाला पार्ट यहाँ पर फिनिश होता है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है बेटा कि आप रिफ्लेक्शन के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। ठीक है, और अब चूंकि अपने को नया पार्ट स्टार्ट करना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। गेट दिस? ठीक है, तो चूंकि आपको बीच में छुट्टियां पड़ रही है तो मैं समझता हूँ कि नया पार्ट अभी शुरू करना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अपन उसको मंडे से स्टार्ट करेंगे आफ्टर दी वेकेशन। ओके, ठीक है बच्चे। तो रिफ्लेक्शन ये आपको गैप मिलेगा 2 दिन का। उस गैप में आप क्या करो बेटे, जो रिफ्लेक्शन पार्ट के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको ढूंढ करके बना लो, तो जो भी डाउट हो भेजो। ठीक है, अभी आपके 1 आवर ऑलमोस्ट बचे हुए हैं, तो उसमें आप इसके प्रॉब्लम्स करिए और हमें डाउट दीजिए। ठीक है बच्चों, बाय बाय, हैप्पी वेकेशन।